We were two strangers living in a fantasy, a fairy tale from a TV screen. The lights were bright, the cameras rolling, our love story, they were all. क्या दिमाग है दिग्विजय, मुझे बता, तेरा दिमाग है, दिमागों की जगह बादाम की कुछ उपज हो रही है उधर। तू ऐप नहीं बोलता है, तू सिर्फ बोलता है। ये चीज मैं तुझे आज बोल रही हूँ कि अगर तुम बोल रहे हो कि मतलब हम स्क्रिप्ट करके आए थे, ऑल दैट, रिंग कहाँ से लेके आए थे, बाबू पहले पूछो तो सही कि रिंग कहाँ से आई है। तुम अपने अगर मन से बोलोगे तो जरूरी थोड़ी है वो सही होगा। कशिश अजवल, कशिश भाई, कशिश को आई वॉज द पर्सन जो मैं बोलती थी कि मेरे को नहीं लगता है कि इससे मेरी कभी भी बनेगी। बाहर आने के बाद में कुछ चीजें मैं रिग्रेट करती हूँ। मैंने शुभी की एंट्री की तो बात ही नहीं करी, बट उसका गुस्सा भाई, उसके गुस्से से सब डरते हैं। नहीं यार परफॉर्म करता है अच्छा, तभी तो यार इतनी बार बैठ जाता है सेफ साइड पे, परफॉर्म करता है तभी। हाय गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग नहीं, ये है हमारा एक नया सीरीज जो हमारी परी रेडी हो रही है, उसके बाद बताते हैं नाम। हेलो एवरीवन, आओ। हमारी परी परा, आओ, सॉरी। तो इस सीरीज का नाम हमने रखा है Pour It Out Loud, जिसका आज है एपिसोड 2, क्योंकि एपिसोड पार्ट 2 आज है, क्योंकि एपिसोड जो हमारा था डंपिंग वाला, उस पर हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं अपना POV। तो अब हम फाइनली पार्ट 2 बना रहे हैं इसका, जिसमें हमारी डंपिंग के बाद की बातें होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें मिस कर रहे हैं स्प्लिट्सविला में। तो हमने सोचा हम स्प्लिट्सविला को ही यहाँ ले आते हैं। How was it? और हमारा डैनी थोड़ी मस्ती करते हुए हरकतें और मस्ती करते हुए, बट इट्स ओके, कंसंट्रेट। तो Pour It Loud का मेन एम ये है, जैसे कि हम जब शो में होते हैं तो जब हम कुछ बोल रहे होते हैं तो कितनी बातें ऐसी होती है जो हम छोड़ देते हैं या बोल नहीं पाते हैं, तो हम यहाँ बोलेंगे। और शो में क्योंकि हम लोगों को लोग बहुत बोलते हैं कि तुमने अंदर कुछ बोला नहीं, बाहर आके बोल रहे हो। उसका रीज़न है कि अंदर हम लोग एक्चुअली ज़्यादा टाइम एक दूसरे से चीज़ें क्लियर करने में लगा देते थे, और इस वजह से हम लोग ज़्यादा बोल नहीं पाते थे। बट मेरा नाम ही चुलबुल है, तो बोलूँगी तो मैं चे 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 चे। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। अब हम अपनी डंपिंग के बाद वाले एपिसोड्स जो कि आ चुके हैं अभी तक 6, हमने सोचा कि हम लोग स्पिल द टी से स्टार्ट करते हैं, जो लेटेस्ट हुआ है, और बीच बीच में हम जो लास्ट एपिसोड्स के ओवरव्यू थे वो भी शेयर करेंगे, और जो भी अभी चीजें फैल रही है हम उसके बारे में भी बोलेंगे, क्योंकि बोला हमारा हक है। आपका भी, आप भी बोलो। मैं बोलूंगा तो फिर आपका मतलब बाकी लोगों का। साले मजाक बना के रख। हाँ जी, चलो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज स्टार्ट करते हैं हम। जब हम निकले थे उसके बाद जो हुआ था उससे, जो था डांस कंपटीशन, आओ एंटरटेनमेंट टास्क, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। राजस्थान में घूमर ऐसे होता है। पूछा किसी ने ओके फोकस। तो बहुत एक्साइटेड थी मैं, क्योंकि मुझे डांस करना बहुत पसंद है। और मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था, तो आई वाज वेरी हैप्पी कि हम लोग जस्ट डांस कंपटीशन के पहले ही डंप हुए थे, क्योंकि मुझे डांस करना बिल्कुल भी नहीं आता। मैं लिटरली एक्साइटेड थी, बट मुझे नहीं पता था कि अंदर जाके मेरा पार्टनर ये होगा जिसको डांस करना ही नहीं आता। मुझे बिल्कुल भी डांस करना ही नहीं आता गाइस। मतलब ऑब्वियसली अगर ये सिखाएगी तो मैं सीख जाता, बट स्टिल मतलब मैं बहुत नर्वस हूँ डांस करने में। मुझे डांस करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो गाइस हम लोग निकल चुके थे विला से, बट कुछ फॉर्मेलिटीज होती है जिसके लिए हमको एक दिन रखा जाता है। और जब वो डांस की प्रिपरेशन चल रही थी और हो रहा था, तब हम लोग वहीं थे, प्रॉपर्टी में ही थे, बट वी वर नॉट अलाउड टू लाइक, हाँ हम देख नहीं सकते थे, वी कांट इंटरेक्ट विद अदर्स, वो सब चीजें होती है। बट हम लोग इंजॉय कर रहे थे गाने सुन के, क्योंकि काफी समय बाद गाने सुनने को मिले थे। और उसके साथ क्योंकि मैं बहुत अजीब फील कर रही थी कि यार मेरे को डांस करने को नहीं मिला, बाहर हो गई वगैरह वगैरह। एक्चुअली हमारा डॉग चलो ओके। तो मैं बहुत अपसेट थी, पर दिव्यांश ने मेरे लिए रूम में डांस किया था। हम लोगों ने सालसा वालसा किए। हाँ सालसा क्या, ये बोल रही थी मैंने डांस किया, मतलब मैं क्या चिकनी चमेली बना हुआ था? नहीं ना। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? तो इसकी हो गई है बकवास खत्म, ओवर बोलने लग गया आजकल, बहुत जबान लंबी हो गई है इसकी।
यू आएगी ज़ुबान बाहर तुम्हारी ऐसी लटकेगी। तो हमारा एंटरटेनमेंट टास्क हम लोगों ने आपस में ही कर लिया था, बट मुझे वो वीडियो डालनी थी यूट्यूब पे, बट उसके लिए दिव्यांश को प्रिपेयर करना होता है और इसको प्रिपेयर करने में मुझे थोड़ा टाइम लग ही जाएगा। एंड मैं भूल गया, चलो कंटिन्यू। कितना फालतू बोलना है यार। तो एंटरटेनमेंट टास्क हुआ, अब बहुत ज़्यादा मज़ा आया सब लोगों को देख के, इतनी अच्छी केमिस्ट्री लग रही थी सबकी, सबने इतना अच्छा परफॉर्म किया, सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। युवराज वाज लुकिंग टू गुड। सब बहुत अच्छे लग रहे थे, सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। अब बारी आती है सेकंड जो टास्क वगैरह हो द गया। क्लॉक वन। नहीं क्लॉक क्यों, उसके बाद तो उनका वो स्विमिंग पूल वाला टास्क हुआ था ना। हाँ सॉरी वो मैं भूल गया। जिस टास्क में हर्ष, वैशाली और नहीं कौन, अनिका, हर्ष, वैशाली और ये लोग जीते थे ना। अनिका शिव, हाँ मतलब हर्ष हाँ, वैशाली जीते थे, मुझे इतना हर्ष, पता है। वैशाली वाला जो जीता था। तो काफी इंटरेस्टिंग टास्क था, काफी Interesting task मजा आया। था। मतलब मैं सोच रहा था काश मैं भी हो उसमें, तो मुझे होना सबने चाहिए था। अच्छा परफॉर्म किया यार उस टास्क में, एवरीवन हाँ। डिड रियली वेल। उस टास्क में मुझे लगा था कि मैं होना चाहिए था, बिकॉज मेरी हाइट एडवांटेज थी मेरी, अब मुझे स्विमिंग आती है बहुत अच्छे से, तो मैं शायद अच्छा परफॉर्म करता उसमें। हाँ वैसे वो ग्रुप था तो मे बी कुछ और कोई और गड़बड़ कर देता, बट अच्छा परफॉर्म किया था। जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था अनिका जीती, हर्ष, वैशाली अब देख विजय का वो मास्टर मूव वाला। तो अब क्या किया मैंने? दिग्विजय की साइड पहले लेगा। अरे यार और भी बताता हूँ मेरे को। और किसने अच्छा खेला था? हर्ष वॉज प्लेइंग गुड, मतलब भाई हर्ष ने अच्छा खेला, तभी एक तरफ हाथ पकड़ के बस वो मतलब डटा रहा कि जाने नहीं दूंगा, मतलब तो उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा था, अनडाउटेडली बहुत यार अच्छा हर्ष था। अच्छा परफॉर्म करता है, बट क्या है कि मेरे को एक बार मेरी दीदी मैंने बोल दिया था कि मुझे लगता है कि वो खुद के लिए अच्छा परफॉर्म करता है, उस पर कुछ भसड़ हो गई थी जो मैं चाहती नहीं थी कि हो बिल्कुल भी। हाँ। क्योंकि But मेरा हाँ। इंटेंशन वो नहीं था, क्योंकि मैं उसको भाई बोलती थी, इसलिए मैंने उसको परफॉर्म करने के लिए भी बोला था। बट उस चैलेंज में तो मतलब वो डटा रहा, एक हाथ से बोर्ड पकड़ के तो मतलब आई वाज इम्प्रेस्ड। नहीं यार परफॉर्म करता है अच्छा, तभी तो यार इतनी बार बैठ जाता है सेफ साइड पे, परफॉर्म करता है तभी। हाँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग टास्क था, अच्छा था, और सब बढ़िया लोग बैठे हुए थे सामने की साइड, और वही टाइम था ना जब डिकिला ने चप्पल उठा के, हाँ, वो वाला ही था डिकिला ना? को गुस्सा आ गया था। हाँ बिकॉज डिकिला जाने वाली थी, मतलब हर्ष और उसके लिए पता नहीं जो भी था। एक हाँ, वोट मतलब, का प्रॉब्लम था ना, वो हाँ, तो एक वोट का वोट problem। चेंज करने की बात है, और जशवंत ने चेंज कर दिया था अपना वोट, डिकिला को देने की जगह, डिकिला को देने की जगह दे दिया था हर्ष को, है ना। उस चीज पे थोड़ी बहस हो गई थी आई गेस। तो डिकिला ने चप्पल निकाल दी, निकाली नहीं थी, ऐसे मत बोलो। मतलब डिकिला को गुस्सा आया था, डिकिला का गुस्सा। मस्त है वो भाई साहब तुम क्या समझते हो मुझे? अभी एक मारेगा ना, मैं इधर होगा तू उधर होगा, समझा। डिकिला बहुत प्यारी है, वो क्यूटी है सीरियसली, वो और वो एक्चुअली अनिकेत मेरा रूममेट भी था। हाँ मतलब हम लोग रहते थे साथ में में। रहते थे सब लोग। हाँ डिकिला बहुत प्यारी है, अच्छी लड़की है बहुत। हम लोगों की जितनी बॉन्डिंग हुई वो अनिकेत, पहले नहीं हुई थी अनिकेत और मेरी बॉन्डिंग, बट बाद में हम लोग दोनों कपल इतने इन्वॉल्व हो गए थे कि हमारी बॉन्डिंग हो गई थी। और मुझे भाभी बोलती थी, हाँ हमारी भाभी का है, हमारी भाभी का है, पाबी तो वो है बहुत क्यूट। तो बट उसका गुस्सा, भाई उसके गुस्से से सब डरते हैं। शिवानी ने जितनी भी खेलने की चीज थी ना वो ले ली, बोल दी कि ब्लॉग में आप यही करते हो। तो ये बोलना था। हाँ क्योंकि मैं आज कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। ले लो। तो वो टास्क हो गया खत्म। डोम बहुत ही भयंकर था, एग्रेसिव था, काफी चीजें हुई, बट अनफॉर्चुनेटली हर्ष एंड वैशाली आइडल मैच नहीं बने। हर्ष वैशाली आइडल मैच नहीं बने, हर्ष और शुभी। मैंने शुभी की एंट्री की तो बात ही नहीं करी। तो गाइस सब मुझसे पूछते हैं कि शुभी आपकी दोस्त कैसे है। वो बहुत अच्छी तो मैं है तुम्हें यार। बताती हूँ कि वो मेरी दोस्त कैसे है। जब शो खत्म हुआ तो शुभी का मेरे पास में
आगे से फॉलो रिक्वेस्ट आई, बात हुई हमारी, तो वो मुझे बोलती थी कि उसको ऐसा लगता है कि हम दोनों की पर्सनैलिटीज़ काफ़ी सेम है शो में, जैसे मैं भी इनोसेंट थी वो भी इनोसेंट है, तो हम लोगों ने कनेक्ट किया। उसके बाद में हमारी बातें हुई, हम बॉम्बे गए थे, तब हम फर्स्ट टाइम शुभी से मिले, और वो इतनी प्यारी लड़की है वो बहुत यार, innocent वो है यार। इतनी प्यारी लड़की है, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। तो शुभी, आई जस्ट विश मैं उससे शो में मिली होती, क्योंकि अभी बाहर आने के बाद मैं कई, जैसे एक खनक का और मेरा जो कनेक्शन था, इट वॉज वेरी नाइस, अनिका मेरा कनेक्शन वॉज वेरी नाइस। बाहर आने के बाद में कुछ चीज़ें मैं रिग्रेट करती हूँ फ्रेंडशिप में, मैं कुछ रिग्रेट नहीं करता, बट आई सो विश कि मैं उससे शो में मिली होती, क्योंकि वो बहुत प्यारी लड़की है। और सेम विद कशिश एज वेल। कशिश भाई, कशिश को आई वॉज द पर्सन जो मैं बोलती थी कि मेरे को नहीं लगता है कि इससे मेरी कभी भी बनेगी, बट बाहर आने के बाद मेरी सबसे ज्यादा कशिश से बन रही है। वो बंदी यार भाई, खतरनाक बंदी मुझे है पता वो। नहीं, उससे बहुत डर लगता था शुरू से। मुझे लगता था यार, मैं बीमार हो गई थी ना, तुम जैसे आकृति आने का खनक ने मुझे संभाला, मुझे लगता था कि कशिश होगी ना तो मुझे डांट वांट देगी। पर इस बारे में मैंने जब कशिश से बात करी तो उसने मुझे बहुत प्यार से समझाया कि नहीं ऐसे नहीं है, मैं हूँ सेंसिटिव। मैं शो में भी उसके जो दोस्त थे उनकी तबीयत खराब होती थी तो उन्हें वो थोड़ा मोटिवेट करती थी, वो हर लड़की की तारीफ करती थी, पता है, जाके कि यार तू बहुत सुंदर लगी, लुकिंग हॉट, लुकिंग स्वीट। तो वो बहुत प्यारी है, बट पता नहीं क्यों उसको थोड़ा बैड ही दिखा दिया गया है। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है काफ़ी, उसको जो लगता है वो बोल देती है, ऐसा ही होना चाहिए, और ऐसा ही होना चाहिए। सो गाइज, ये दो चीज़ें हैं जो मैं रिग्रेट करती हूँ कि मैं शो में करी होती, कशिश और शुभी से मिलना। और शुभी और मेरा बॉन्ड बहुत ज़्यादा हो गया था बॉम्बे में। हाँ, मैं ये चीज जरूर रिग्रेट करता हूँ कि मैंने शो में कुछ बोला ही नहीं, और मैं बहुत क्यूटी, बट यू लर्न एवरी टाइम। तो जो भी है अभी शुभी पे थे हम, तो शुभी की जब एंट्री हुई थी तो काफ़ी माहौल अजीब सा हो गया था, क्योंकि एसबी के टाइम पे भी काफी गर्म हो गया था माहौल। एसबी, उसको कैसे भूल गए? पहले शुभी पे आते हैं ना अपन। हाँ। तो गाइस, शुभी की एंट्री हुई थी तो एक तो लव डेन में हुई थी, हम लोग नहीं थे तब, हर्ष लव डेन में ही था, और वी वर एक्सपेक्टिंग कि रुशाली हमारा नाम नहीं लिखेगी एज दे वर कपल, तो कपल अंडरस्टैंडिंग भी होती है। अगर दिव्यांश मुझे कोई चीज़ मना करे करने से तो मैं वो चीज़ नहीं करूँगी, तो इस वजह से हम उन्हें फेक कपल बोलते थे। बट उसके बाद में हर्ष का एक पॉडकास्ट आउट हुआ जिसमें उसने बोला है कि हम स्क्रिप्टेड थे, हम लोग बाहर से सोच के आए थे। I would like to say one thing, and that is कि ना, कभी भी कोई पॉडकास्ट देखता है ना तो सामने वाला ना ऑफेंड हो जाता है कि मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया। मुझे वैसा हुआ ही नहीं, मुझे हंसी आ रही थी जोर-जोर से। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसे करूँ। क्योंकि देखो है ना, हर्ष उसमें ना एक चीज़ बोल रहा है। हर्ष यार, ये मेरा मैसेज है, अगर तुम ये व्लॉग देखो तो नो ऑफेंस नो हेट, बस हाँ मतलब मैं व्लॉग के थ्रू तुमको ये चीज़ पहुँचा रहा हूँ। वो ये है कि अगर तुम बोल रहे हो कि मतलब हम स्क्रिप्ट करके आए थे एंड ऑल दैट, रिंग कहाँ से लेके आए थे, बाबू पहले पूछो तो सही कि रिंग कहाँ से आई है। तुम अपने अगर मन से बोलोगे तो जरूरी थोड़ी है वो सही होगा। और फिर तुम बोल रहे हो कि मैं जो बोलता हूँ ना, मैं एकदम स्ट्रेट बोलता हूँ, तो सामने वाले को बोलने के लायक छोड़ता ही नहीं हूँ मैं तो बोल रहा हूँ ना। लेकिन यार पता है हर्ष, तू ऐप नहीं बोलता है, तू सिर्फ बोलता है। ये चीज़ मैं तुझे आज बोल रही हूँ, क्यों पता है? क्योंकि मैंने लिटरली हर जगह अगर फेक कुछ बोला था तो मैंने बोला था कि रुशाली की साइड से मुझे फेक लगता है, क्योंकि हर्ष को मैं भाई बोलती हूँ। एवरी फकिंग टाइम आई सेड दिस, ये चीज तो है भाई, ठीक है। और अभी तूने जाके बोला यू हेट दिव्यांश, नो ऑफेंस, तू हेट कर सकता है। करना, हेट इज अ वेरी ह्यूज वर्ड। तू कर भाई, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं शो में से किसी से हेट नहीं करती हूँ, ना मैं कर सकती हूँ। हेट इज अ वेरी ह्यूज वर्ड, बट तू तेरा पर्सपेक्टिव भी शेयर कर। तुझे लगा मे बी इट्स अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि उनके पास रिंग कैसे, बट तुझे वो क्लियर करना चाहिए था, क्योंकि ये बोलने के बाद में तू बहुत सिली दिखेगा। वो दिख रहा है बिकॉज वो रिंग प्रोडक्शन ने अरेंज करी थी। मैं 3 डोम से प्रोडक्शन को बोल रहा था कि मुझे इसको प्रपोज करना है, और तीसरे डोम में वो रिंग मेरे पास आई थी, ठीक है। तो देख, तूने बोला, तेरा व्यू था, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू था, या तूने जो सोचा मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ कि भाई ऐसा नहीं था कि मैं रिंग लेके आया था, मुझे पहले से नहीं पता था। मुझे कहीं ना कहीं एक आइडिया था कि ये हो सके, बट आई वॉज नॉट श्योर, तो मैं रिंग लेके नहीं आया था। बट मुझे जब पता पड़ गया ना वही है यहाँ पे, तो मैंने प्रोडक्शन को 3 डोम से बोल रहा था मैं कि यार ले आओ ले आओ ले आओ, तो तीसरे डोम में वो रिंग आई थी। तो भाई यार, अब मैं तुझे मानना है तो मान, नहीं मानना तो मत मान। मुझे नहीं, मानने वानने की बात नहीं है।
जो लोग थे हाँ। उनको पता है अपने साथ। एंड यस जो एक और बात थी जिसमें तुम बोल रहे थे कि कैमरे में देख के तुमको प्यार हो, भाई तू था ना वेला में, तुझे पता है ना कि इसको देखते ही मुझे पैनिक अटैक्स आने लगे थे, वो तो फेक नहीं हो सकते ना भाई। नहीं बट मुझे इस चीज़ का इसलिए बुरा लगा बिकॉज इट वॉज अबाउट माई हेल्थ। आप बोल रहे हो कैमरा बंद होते ही प्यार हो गया, तो कैमरा बंद होते ही जितनी मैं इससे बात करती थी वो बात भी मेरी बंद हो जाती हाँ। थी, क्योंकि कैमरा पे ये अगर मुझसे बात करने आया आई हैव टू टॉक, आई हैव टू से सम और द अदर थिंग, वरना इट वोंट वर्क। मैं दिखाई नहीं पाती अपने इमोशंस। उसके अलावा मैं हमेशा ट्राई करती थी कि मैं इससे अलग रहूं। और जब हमारी डेट्स हुई, जब हमारी बातें एक्चुअली चालू हुई, जब हम परफॉर्म जब करने हमारी लगे, बातें सॉर्ट होने लगी, जब हम परफॉर्म करने लगे, तब हमारे बीच में चीज़ें सॉर्ट हुई। इससे पहले आई वॉज रियली सफरिंग फ्रॉम पैनिक अटैक्स। इनफैक्ट जब डोमिस की एंट्री हुई तब भी सनी मैम मेरे पास आई थी और मैंने उनका हाथ इतना टाइट पकड़ के बोला था, मैम आई नीड डॉक्टर, प्लीज आप डॉक्टर को बुलाओ। दिस वॉज माई सिचुएशन। और उस पर अगर तो ये बोल रहा है कि कैमरा ऑफ होते ही तुम्हें प्यार हो गया, लोगों को दिखता है, तुम एक उंगली उठाओगे तो सब तीनों उंगलियां की में नहीं एक उंगली तुम उठाओगे तो 4 उंगलियां तुम पे उठेगी। दैट इज वेरी ट्रू। हम पर्सपेक्टिव शेयर करें, हमें जो लगता है हम बोल रहे हैं, तो तू भी बोल सकता है, यू हैव द राइट, बट तो एक सही ओपिनियन मतलब कुछ ऐसा बोल जो लेजिट हो, जो माना जा सके। जैसे कि हमने जो पॉइंट बोला था ना कि रुशाली ने हमारे अगेंस्ट मूव लिया, तो तुम्हारी उस पर लड़ाई हुई, तो यू ऑल्सो एग्रीड। रुशाली ने बोला ना पॉडकास्ट में कि तुम दोनों की ऑफ कैमरा बहुत गंदी लड़ाई हुई, तो मतलब हमारा पॉइंट सही था, राइट? हाँ। बट अब तुमने जो पॉइंट रखा है वो तो पॉइंट ही नहीं है ना भाई, क्योंकि वो रिंग में लेके ही नहीं आया था। नहीं बट चल अपन अपने आप को डिफेंड भी नहीं करते, बट मतलब- तूने खुद बोला है कि अपना ये बॉन्ड था कि तेरी और रुशाली के बाद में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, तो वही तो हम भी बोल रहे हैं कि हमें तुम फेक ही इसलिए लगे थे क्योंकि रुशाली ने तेरी बात की वैल्यू नहीं रखी। एंड आई वुड लाइक टू से वन थिंग, देखो यार, इट वाज शो, रुशाली नहीं, एक मिनट, रुशाली की वजह से हम निकले भी नहीं थे। हाँ, तो हमें रुशाली से बीफ नहीं है, हम्म, बीफ हमें किसी से भी नहीं है। हर्ष ने ये चीज़ बोली बीफ है, हमको बीफ किसी से भी नहीं है। बीफ भी हमारे लिए बहुत बड़ा वर्ड है, हम लोग एंजॉयमेंट के लिए बोल रहे हैं, हम लोगों को अपना पर्सपेक्टिव लगता है, हम बोल रहे हैं, एज ऑडियंस भी बोल रहे हैं। बट रुशाली ने जो किया उसके बाद हमारा एक रिएक्शन आया और हमारा एक थॉट प्रोसेस बना। अगर Heat हम of लोग the moment. अगर हम लोग तुम नहीं, हीट ऑफ द मोमेंट भी नहीं, मुझे लगा तो लगा, बट अगर हम लोग बाहर मिलते हैं, हम लोगों की उतनी बात होती है, तो मे बी हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो, बट जैसे कि अंटिल अभी- देन जो हमने देखा हमारे लिए वही सच है। जैसे कि अभी अपन मुंबई में थे तो रुशाली मेट यू, राइट? मतलब या हाँ, तो शुभी से मिलने गए थे हम, आई वाज एट शुबीज हाउस फ्लैट, तो रुशाली और मैं मिले, आमने सामने आए, हर्ष और मैं भी आमने सामने आए। she was behaving good यार, Both तो of them behaved very, they were very warm towards me. मैं बोलूं क्या प्लीज? But I met them, no? How can you say? तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इट वाज जस्ट अ शो Yeah, it कुछ was टाइम a में खत्म show. हो जाएगा, तो लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। आई लव यू टू। अरे यार, हर्ष को मैं लिटरली भाई बोलती हूँ, एंड रुशाली के लिए मेरे मन में कुछ खराब नहीं है। इफ आई कॉल यू फेक, इट इज बिकॉज आई ऑनेस्टली गेव अ रीजन उस समय जो चीज हुई थी उसकी उसके वजह से, according. सिंपल यार। और मैंने क्लियरली पूछा है कि हमें किन कपल्स में से बोलना है, जो कपल्स हैं उनमें से बोलना है। तो अब जो कपल्स हैं उनमें से मुझे बोलना था, वरना मैं भी बोल देती यार बाज नायरा। तो हम भी सेफ जवाब दे सकते थे, बट हमें बोला गया था कि आपको कपल्स जो हैं प्रेजेंटली उनमें से ही बोला है, तो हमने बोल दिया व्हाटएवर। अभी एंट्री होती है शुभी की शो में, और मिलते की लव डेन में है हर्ष और शुभी, और हर्ष ने बहुत सारी चीज़ें बोली है शुभी के लिए कि यू वांट मी टू व्हाटएवर मैरी वैरी वाली। तो इस पॉइंट पर मेरे को शुभी सही लगी डेफिनेटली, क्योंकि मैंने देखा कि रुशाली ने बोला कि हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको पता था कि वो आपकी दोस्त का समथिंग व्हाटएवर है, तो आपने किसी और के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश ही नहीं करी, आपने स्टार्टिंग में ही उससे कनेक्शन बनाया। तो आई रियली फेल्ट उस पॉइंट पे वो दोनों गलत थे, एंड आई समवॉट थिंक कि सिचुएशन भी बहुत गलत होती है, इंसान गलत नहीं होते। जैसे जब रुशाली ने बॉन्ड किया हर्ष के साथ या व्हाटएवर, तो ठीक है उनकी ट्यूनिंग सेट होगी, उसके अलावा उसको कोई पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि मेरे को भी शो में कोई पसंद नहीं आया था ऑनेस्टली। मुझे जशवंत क्यूट लगा था, बट ऐसा नहीं था कि आई कैन डाई फॉर हिम, कनेक्ट विद हिम, और आई कैन प्ले विद हिम, और Like अगर- आई कैन फॉल इन लव विद हिम। वो वाली सिनेरियो नहीं था। ही इज क्यूट इंडीड,
रही बात अरबाज के साथ में खेला, फर्स्ट डे हमारी बात हो गई थी, वील प्ले फॉर द गेम, नॉट इन एनी सेंस कि वी लव ईच अदर और समथिंग कनेक्शन लाइक दैट। तो मेरे को भी नहीं पसंद आया, तो मे बी रुशाली के साथ भी सेम चीज़ होगी, बट उस प्रेजेंट सिचुएशन में शुभी के साथ मुझे लग रहा था बहुत गलत हुआ यार बेचारी, और फिर उसके ऊपर सब पड़ गए यार, उसको कितना डिसरिस्पेक्ट स्टार्टिंग ऑफ द जब उसकी एंट्री हुई थी तब विला में शायद उसको कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा था जितना हमको एपिसोड देख के लगा है। नहीं यार, है ना, कर रहा था क्या? बहुत लोग कर रहे थे, बहुत लोग हर्ष के अगेंस्ट भी चले गए थे। हाँ एंड अच्छा लगा मुझे कि कोई वाइल्ड कार्ड आया बट फिर भी उसको इतना सपोर्ट किया सब लोगों ने, इट वाज रियली नाइस। बाकी उसके बाद हमें पता चलता है कुछ ही हर्ष और शुभी बने हैं आइडल मैच, ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट बढ़िया आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत सही डिसीजन था हर्ष का, हाँ, क्योंकि बिकॉज़ उसको पावर चाहिए थी और उनको मतलब जो कहीं ना कहीं पावर चाहिए गेम में। हम लोगों ने गलती करी दैट वी वर नॉट इनटू द गेम, हम लोगों ने गेम नहीं खेला। वो देखो हम लोगों ने गेम पे फोकस नहीं किया, बट गेम इज इम्पॉर्टेंट। अगर आपको अपने पार्टनर आपके लव के साथ भी जीतना है तो भी आपको गेम में रहना जरूरी है, तो अगर वो गेम में ही नहीं रहता तो वो क्या ही रुशाली के लिए करता, तो इट वॉज अ नाइस मूव आई गेस। और रुशाली का गुस्सा होना भी जायज था, मैं होती तो मुझे भी बहुत तेज गुस्सा आता कि भाई क्या है, ये तो बोलता रहता है प्यार 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 पावर। मुझे ना रुशाली की एक चीज बहुत अच्छी लगती है, वो जो भी बोलती है ना बहुत मतलब लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल चीज बोलती है, पता है वो ना कभी भी कुछ ऐसा नहीं बोलती है जो किसी को बहुत गंदी तरह चुभ जाए। हाँ, वो अपना पॉइंट रख देती है और बहुत सॉफ्टली रख देती है रुशाली, बट जो भी बोलती है वो बहुत लॉजिकल चीज बोलती है, ये चीज तो बोलूंगा यार। मेरे को बोला था, मैं निकल रही थी तब, मेरे को बोला था, तूने बोला था तो तेरे दोस्त तक प्रायोरिटी नहीं है। हाँ मतलब उस समय तो यार मुझे गुस्सा आ गया था, बट अभी जो भी चीजें हुई ना विला में उसके अकॉर्डिंग मैं ये बोलना चाहूंगा कि रुशाली जो भी चीजें बोलती है ना वो बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल होती है, मतलब इलॉजिकल चीज कुछ नहीं बोलती है वो। ओके ये लेट्स कंटिन्यू। वहाँ भूत है नहीं तो थोड़ा किसको ना तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट आइडल मैच पे। वापस यहाँ आ गई, कितनी बेशरम है देखो। नेक्स्ट आइडल मैच हमारा है दिग्विजय एंड नायरा। आई थिंक दिग्विजय का मूव वाज आल्सो वेरी नाइस। हर एपिसोड में वो अच्छे मुंह ले जाता है साला। क्या दिमाग है दिग्विजय, मुझे बता, तेरा दिमाग है, दिमागों की जगह बादाम की कुछ उपज हो रही है उधर। बताना बोने। अरे एक मिनट यार, भाई कोई देख लेगा, बताना। क्या है तू भाई, ये बंदा हर डोम में कुछ ना कुछ एक ऐसा मूव लेता है जिसके बाद में पूरे वीक लोग इसी की बातें करते रहते हैं कि पहले डोम में दिवांगी ने दिव्यांश को निकाल दिया, दोनों को साथ में निकाल दिया। भाई क्या क्या उस टाइम तो उसको चलो बहुत लोग तो मतलब गलत भी बोला, बहुत लोगों ने गलत बोला, बट उसका स्मार्ट मूव था क्योंकि उसको पता था अगर वो किसी और को पता मे बी वो आइडल मैच नहीं बनता या फिर व्हाटएवर बी द रीजन। उसके बाद नेक्स्ट डोम में भैया ने अकेले लिखा खनक का नाम, बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा मुझे, कुत्ता है तो और पीछे पड़ा है। बट अगर देखा जाए एज अ गेम पर्सपेक्टिव सिर्फ एक बंदे ने निकाल दिया, पावर कितनी है, क्या दिमाग है भाई। नेक्स्ट डोम आया तो आइडल मैच बन गया। नेक्स्ट डोम में आइडल मैच बन गया नायरा के साथ। क्रेजी, मतलब कैसे दिमाग आता है भाई तुम में इतना, मेरे को बताओ। अरे वो देख और यार देखो दिग्विजय लक्ष्य की दोस्ती तो बढ़िया है भाई, वो एक्चुअल ब्रोमांस है उनका, एक्चुअल ब्रोमांस उधर है। हाँ ठीक है, ओके ठीक है। तो फिर आ गई इधर स्पेशल। तो हमारा मास्टरमाइंड ने इस बार, मिस्टर ब्रेन्स ने इस बार नायरा के साथ बनाया था अपना कनेक्शन आइडल मैच के लिए जाने में, और वो भी आइडल मैच बन गए। ये जंग का मैदान लगा पूरी जान। फिर इधर आ गई, कितनी बेशर्म है, इधर से खिसकते चली गई, इधर ही आजा 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 पूरी आजा। ओके अभी है ट्राइपॉड पे पाव कैसे लगा। अभी है नेक्स्ट क्या हुआ था, नेक्स्ट क्या हुआ था, क्या होगा चार्जर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ था, नेक्स्ट स्पिल द टी, चाय को पी जाओ, फेंक दो, गिरा दो, स्पिल द टी।
मैं देखूं ऐसे तुम अरे यार मेरे पैर पता में है दर्द हो रहा देखो है। मैं दिमागनी की मिमिक करता हूँ, अगर मैं ऐसे कुछ भी गड़बड़ करता हूँ तो मैं आपको अनफॉलो कर दूंगी। आपने मेरी मिमिक्री क्यों करी? ओके गाइस, तो नेक्स्ट आता है स्पिल द टी। स्पिल द टी में तो भाई क्या क्या स्पिल कर दिया लोगों ने। बट यार वो चैलेंज जो था वो बहुत बहुत मतलब interesting था। बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज था, देखने लायक चैलेंज था वो काफी। यार क्या बोलते हैं सचिन? क्या क्या सचिन ने क्या जवाब देते हो तुम बे? क्या जवाब देते हो? शायरी मारी थी। हाँ, अब दिल तुमसे बहल तो सकता है बट तुम पे आने वाला नहीं है। क्या बोलते हैं, हमारा छोटा सल्लू है वो। हाँ वो आजकल उसका लिविंग स्टैंडर्ड से लेके उसका बोलना एवरीथिंग इज लाइक सल्लू एक्सेप्ट हिज डांस। ओ भाई डांस सल्लू जैसा नहीं है। सल्लू मियां। डांस तो सचिन जैसा ही है। डांस के सचिन जैसा। ठीक है, तो एक चीज मुझे बहुत अजीब लगी इस एपिसोड के बारे में, वो ये थी कि एवरीवन वाज टारगेटिंग आकृति, और थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उसने वो सब चीजें नहीं लिखी थी। बट यार इंसान मतलब नो ऑफेंस बट हाँ इंसान को वही मिलता है जो वो मतलब उसके लिए कर्म करता है, राइट? तो आपने अपने आप को उस तरह से पोर्ट्रे कर रखा था कि सबको ऐसा लग रहा था। सिंपल यार, इसलिए लग रहा था बिकॉज शी इज वेरी आउटस्पोकन, है ना? वो बहुत ज्यादा बोलती है। इनफैक्ट वो उसका हर चीज पे ओपिनियन होता है, तो क्योंकि उसने किसी ना किसी के बारे में वो सब चीजें बोली थी ना, इस वजह से लोगों को लग रहा था कि आकृति ने बोला है। बट वो बहुत अजीब लगा क्योंकि वो लिटरली कुछ चीजों में बुरा फील कर रही थी किसी के लिए, और उस सिचुएशन पे भी उस पे ही ब्लेम आ गया। तो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में मुझे लगा कि मतलब मेरे को थोड़ा अजीब भी लगा कि भाई उसका खुद का कनेक्शन बोल रहा है कि यार इसके एंगर इश्यूज है थोड़े, मतलब आपको वो चीज अगर यार मेरे भी एंगर इश्यूज है। हाँ मतलब आपको वो चीज उसमें नहीं लिखनी चाहिए थी, आपको पर्सनली बोल के सॉर्ट करनी चाहिए थी, मतलब मुझे ऐसा लगता है एक्चुअली हाँ एक्चुअली क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे बहुत एंगर इश्यूज है, तुमको मैं बहुत चुलबुली मस्ती को लगती हूँ, बट दिव्यांश पे मैं बहुत चिढ़ती हूँ, बहुत गुस्सा करती हूँ। हाँ। तो और लास्ट व्लॉग में रोने लग गया मैं, देखा ना तुमने? वो तो प्रैंक था, चल ना यार। बट वो इसके तरफ से प्रैंक था भाई, मेरी तो फट गई। तो कभी कभी होता है, ये भी मुझ पे गुस्सा कर देते हैं, बट मैंने नहीं आई दिखाया। थिंक वो चीज नहीं लिखनी चाहिए थी क्योंकि यार मतलब उस मेरे को लगा सिचुएशन में वो कि- बहुत मेरे को बुरा लग रहा था कि यार सब लोग इसको बोल रहे हैं, बट एनीवे शी इज द मेन कैरेक्टर। शट अप। शी इज द मेन कैरेक्टर। ओके गाइस, सब उसी की बातें करते अच्छा वो रहते हो। मतलब चलो, बेसिकली भव्या दी जैसी बन रही है शो में, मतलब उनके बिना शो में लाइक जान नहीं है, हाँ मतलब कह सकते हैं। तुम भी बोलो आखिरी कंटेंट तो दे रही है, मतलब दे रही है भाई, इसीलिए बात हो रही है, भले कैसी भी उसके बारे में हो रही है। तो गाइस नेक्स्ट हम आते हैं, स्पिल द टी हो गई। स्पिल द टी नहीं हुआ है, स्पिल द टी बाकी है। कशिश के बारे में कुछ लिखा गया था और मुझे पढ़ के इतना गंदा लग रहा था कि अगर किसी की ऐसी मेंटालिटी और वो इंसान इस शो में आया है, दैट्स सीरियसली वेरी सैड। गलत को डिफेंड करने वाला गलत होता है, ठीक है, चाहे वो यही क्यों ना हो। वल्गर बोला है तो गलत है, फालतू में डिफेंड कर रहे हैं। यार मेरे को मतलब ऐसा है कि मतलब पूरा उसका सुन तो लूं मैं तो उसने क्या But बोला है, अगर- इसलिए मैं भी ये चीज बोल रहा अरे हूँ। सुनने की क्या बात है, आगे उसने बोला ना जो कशिश बोलेगी वो मैं करूंगा। व्हाट डज दिस मीन? मतलब वो मान रहा है कि वो गलत है। अच्छा तुम ज्यादा समझदार हो। मैं तो बहुत समझदार हूँ। हाँ सही बात है, तभी तो तुम्हारी लड़ाई होती है सबसे। हाँ तो हाँ अरे इट वाज जस्ट अ प्रैंक, चला जा। नहीं आऊंगी, सॉरी मस्ती कर रहा हूँ यार, प्रैंक था मेरे तरफ से ये। मत करो अभी। इसने प्रैंक किया था ना एक बार, तो आज मैंने कर दिया। हाँ चला। कम बोला करो थोड़ा। ऑनेस्टली इट वाज जस्ट अ प्रैंक। मेरे क्या है, किसी के लिए कुछ भी बोल भाई। बट गलत है। मुझे वही हाँ तो मैं क्या बोल रही थी? मैं क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी तुम? मैं बोल रही थी आओ कि अगर आप किसी के लिए भी बोल रहे हो यार, आप बहुत गलत बोल रहे हो, और वो ऐसी है भी नहीं, वो अच्छी है, पता है बहुत। ओह शिट। क्या? हाँ कशिश बहुत अच्छी है। हाँ तो मुझे बहुत बुरा लगा उसके लिए किसी ने ऐसा लिखा। हाँ तो चलो अब थोड़ा कंटिन्यू। हाँ ये प्रैंक वाले पार्ट मतलब अब काट देंगे, अब वापस स्टार्टिंग से बोलते हैं। तो गाइस बोल
It was just a prank. हम ऐसे कभी लड़ाते नहीं है, बट हमने सोचा कि एक बार लड़ा के देखते क्या होगा। लड़ाते हैं हम। हाँ लड़ाता है। लेकिन ऐसे छोटी बात पे नहीं। ओके, तो कशिश की बात चली थी कि अरबाज ने बोला था कि वो Still- वल्गर बातें करती है, तो बहुत गलत स्टेटमेंट था अनडाउटेडली। किसी भी लड़की के कैरेक्टर को आप ऐसे नहीं बोल सकते, और नेशनल टेलीविजन पे तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। बट फिर यार भी बट मुझे ऐसा लगता है अगर आपकी थिंकिंग इतनी नैरो थी तो आपको स्प्लिट्सविला में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अब यार वो वहाँ हाँ, ये तो पे है। 10 लोगों से बात करेगी, वो 10 लोगों में से किसी एक से कनेक्शन बनाएगी। और उसने ऐसा बोला वो कि हेल्दी स्प्लिट्सविला में फ्लर्टिंग आई करती है वो सबके वो साथ। स्प्लिट्सविला में आई है भाई, जगराता करने नहीं आई है माता का। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। और चलो बट माता का झगड़ा था क्यों देवांगी? बोला ओके। अभी तो उस चीज में मुझे लगा कि वो गलत था। फिर कुछ लोगों ने लिखा था कि जशवंत पपेट है आकृति का, विच वॉज इट इज नॉट अबाउट पपेट, बट क्या हो रहा है ना कि हाँ मतलब वो उसकी बंदी की सारी बातें मानता है, सिंपल। बट दिस इज स्वीट, अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है भाई, कोई अपनी But हाँ, मैं एक बंदी चीज की बोलूंगा- बातें मान रहा है, इट्स वेरी क्यूट। But- अगर मुझे गलत ये लगा कि वो तो बेचारा कुछ बोलता ही नहीं वो है। कुछ बोलता ही नहीं। हाँ, इसलिए मतलब शायद हमको इसलिए उसको पपेट वाली चीज बोली, क्योंकि वो उसका ओपिनियन उतना स्ट्रांगली नहीं आता है जब जितना हम लोग डंप हुए थे, आकृति का। जब हम लोग डंप हुए थे, हमको ये चीज तभी रियलाइज हो चुकी थी कि भाई ये तो कुछ बोलता ही नहीं है। उसने- बट अब ये चीज शो में भी आ चुकी है कि वो बेचारा सच में कुछ नहीं बोलता है। हाँ मतलब जैसे हमारे तो Poor- यू मेड अ डील विद द डेविल, वो उसने 4 बार बोला बोला, तब जाके एक तब बार वो सुनाई दिखा। दिया। तो एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या है ना, एक ओवर शैडो हो जाता है। जैसे अभी मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, दिव्यांश 4 शब्द बोलेगा ना, तुमको ऐसा लगेगा यार दिवांगिनी कितना बोलती है, पूरे शो में यही, पूरे व्लॉग में यही बोलती रहती है। ना, मैं तो बोलती हूँ। वो सेम चीज कहीं ना आकृति के साथ हो रही है। आकृति इज वेरी ओवर ओपिनियटेड, बट ओपिनियनेटेड बट जशवंत उतना नहीं बोलता है, तो वो कहीं ना कहीं इस वजह से ये चीजें दिख रही थी। देखो तो बोलने के लिए भी सीढ़ी लगती है, वो सीढ़ी लगती है। क्या सीढ़ी लगती है? राज की बातें समझने वाले समझ गए हैं, है ना? स्टैंड बोला था। हाँ स्टैंड, सॉरी। ये देखो, इसलिए इसको बोलते हैं जो बुरा करता- जो बोलता है वो भी गलत बोलता है। मेरे सारे पॉडकास्ट में भी ऐसी बकवासें कर करके मेरे दोस्तों से मेरी झगड़े करवा दिए इसने। झगड़े करवा दिए मैंने, हाँ। सच्ची में गाइस, मेरे दोस्तों से मेरे झगड़े करा दी। क्या क्या बोल के आता है ये पॉडकास्ट में, और उसके बाद में मेरे को झेलना पड़ता है, इसका हगा वो सब करना पड़ता है। देखो भाई, मैं वो बोलता हूँ जो मुझे लगता है, मेरे को इतना कुछ बोलना चाहिए। मैं सोचता नहीं हूँ बोलना कि भी भाई चाहिए। कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, अच्छा सोचेगा, बुरा सोचेगा, मुझे कोई खाने को नहीं दे रहा। मैं मेरा कमाया खा रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मेरी बंदी के साथ हूँ, बात खत्म, सिंपल। बट हाँ मैं इट्स ऑल ये अबाउट चीज, हाँ बट इट इज मुझे ऑल अबाउट मैच्योरिटी, हाँ। कि हम अपना पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, इसका मतलब But- नहीं कि हम आपको हेट करते हैं या हम फ्रेंडशिप नहीं रखना हाँ, चाहते। बट मुझे भी एक चीज रियलाइज हुई है कि मैं जो भी पर्सपेक्टिव दे रहा था वो एक शो के अकॉर्डिंग थी, है ना। एंड आई थिंक मुझे पर्सपेक्टिव देना चाहिए आपकी रियल लाइफ से, राइट? क्योंकि शो कुछ समय का है ना, उसमें सब लोग अब सेल्फिश हो जाते बट हैं कि जो भी जीतना इसने है। बोला था somehow is coming out as the truth। हाँ, अब सब लोग वही चीज हाँ। बोल रहे हैं शो में लोगों के बारे में जो इसने बार पॉडकास्ट में बोल दी। जैसे कि चैलेंजेस में, तो इन दी एंड देखो, मैं जो बोल रहा था यार, मुझे बोलने दिया करो ना, मैं चीजें भूल जाता हूँ यार। बोलो। हाँ, तो मैं अगर किसी के लिए भी कुछ चीज बोलता हूँ तो मैं अभी तक वो ये शो के पर्सपेक्टिव से ही बोल रहा था। तो अब मुझे ये चीज लग रही है कि यार शो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ही है, और उसमें सब सेल्फिश हो जाता है, सबको जीतना होता है। मैं भी गुस्से में बहुत कुछ बोल गया था, तो अब मैं उस विजन से सब चीजें देख रहा हूँ कि छोड़ो यार, होगा, खत्म करो। अब अगर मैं किसी को जज भी करूंगा तो उसकी पर्सनल लाइफ से करूंगा, पर्सनल लाइफ में सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे है हैं, ना? वी सब- विश गुड टू एवरीवन। हम चाहते हैं सब अच्छा करें, सब ग्रो करें। हमारी पर्सनालिटी नहीं है कि हम किसी को डाउन पुल करें। और मतलब अभी ये चीज हम हमको लोग अपने पर्सपेक्टिव शेयर कर रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत बड़ बोली हूँ, और हम लोगों को व्लॉग्स बनाने होते हैं, और हम लोग को तुमसे कनेक्ट करना होता है, और हम तुमसे कनेक्ट तभी कर सकते हैं जब हम तुम्हारे दिल की बातें जो तुम्हारे ओपिनियन से शेयर करेंगे, जो हम सोच रहे हैं वो, और तुम्हारे ओपिनियंस मैच करें। फॉर एवरीवन आई वुड लाइक टू से इट वाज, हमारे जो भी ओपिनियन है, तुमको अगर बुरे भी लग रहे हैं ना, तुम तुम्हारी पर्सनल लाइफ में नहीं बोल रहे भाई। हमने शो में जो गलतियां करी तुम वो बोल सकते हो, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, और तुम्हारे लिए भी जो तुमने शो में किया है हम वो बोलेंगे। बट हाँ, अपन सब लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं यार, अपन सब बहुत लोगों से एंड आई गुना रियली ऊपर है। विश, मैं किसी को फेक बोल रही हूँ ना, आई स्टिल विश कि यू गाइज स्टे टुगेदर, यू गाइज मैरी ईच अदर, यू गाइज हैव किड्स टुगेदर। व्हाई वुड आई उस माऊ का नाम क्या था?
रूम या हम लोग गए थे हर्षशाली के घर, तो वो कहीं जा रहे थे तो रूह हमारे पास थी, यानी शी इज सच अ स्वीट हार्ट। मैं उसकी है ना इंस्टा पे स्टोरी, जैसे कि मैं मेरे हर्षशाली को पता था मैं कि मेरे मैं डॉग उसके के साथ साथ मैं मेरे डॉग के साथ किसी को खेलने नहीं देता हूँ। रुशाली को पता था, उसने मेरे को दिया था। शी इज सो क्यूट। डैनी ज्यादा क्यूट है, मजाक कर रहा हूँ, वो भी अच्छी क्यूट है। इतनी सी वो ऐसे छोटी सी चल के आती है, फिर ऐसे ऐसे करके खेलती है। उसके पास टॉयज भी है, मैं खेल रहा था उससे। बहुत प्यारी है रूथ। तो हम अब पता है क्या हो रहा है एक्चुअली, ये तो हमारा पर्सपेक्टिव था। जो हमें चीज़ें अजीब लगी शो में उसका, जो हमें अच्छी लगी वो ये था कि उतने टेंस माहौल को दिग्विजय ने थोड़ा फनी कर दिया था लक्ष्य वाली बात बोल के। तो बड़ा ही क्यूट था वो। उसके अलावा तो सब कुछ टेंस्ड ही था। बाकी आजकल मेरी एडी से बात हो रही है काफी, और एडी मुझे शो में भी काफी वो वीडियोस, एडी एंड कशिश वीडियोस में रॉक कर देते हैं भाई। ये दोनों वीडियोस में रॉक कर रहे हैं। वो वीडियोस के आइडियल मैचेस हैं, कसम से भाई, कसम से दोनों वीडियोस में रॉक कर रहे हैं। और एडी से भी मेरी इन दिनों काफी अच्छी बात हो रही है। वो जो भी कंटेंट पोस्ट कर रहा है वो काफी फनी होता है, तो हम लोग बात कर रहे हैं, तो अच्छा है। मतलब वीडियोस दोनों जो देते हैं भाई, कसम से मजा आ जाता है देख के। बहुत प्यारे लोग हैं शो में। हम लोग जब गए थे फर्स्ट डे तब भी हमारी मतलब अगर मुझे भी कोई बोले ना कि तू किससे नफरत करता है, तो यार मेरे को बहुत सोच के भी जवाब एक ही मिलेगा। बोलू एक ही है, जिससे मुझे अभी भी नफरत है। कोई भी नहीं है भाई, कोई भी नहीं है। मैं भी सुन रही थी भाई बहुत ध्यान से कि सच में कोई नहीं है। मतलब मैं किससे नफरत करता हूँ यार? नफरत इज अ वेरी ह्यूज वर्ड। नहीं मतलब मैं क्या ही है यार, नफरत मैं कितने समय तक कर लूंगा, करता भी हूँ तो मैं, कोई इतना सेंस नहीं बनता। चलो, तो मुझे कोई नफरत के लायक नहीं रखता है। सब बहुत प्यारे लोग, सब बहुत अच्छे लोग हैं। और ये हम इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि हम तुम्हारे फैंस से डरते हैं। गाइस कम ऑन, 2 महीने बाद किसी को याद भी नहीं रहता है कि ऐसा शो किया था किसी ने। हाँ, ट्रस्ट मी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग हैं ऐसे। हाँ, तो गाइस जो भी चिलिंग आउट, वी आर जस्ट हम लोग डूइंग पॉडकास्ट। और जो पॉडकास्ट हाँ, हमने पॉडकास्ट में थोड़ी बकचोदियां कर दी थी, तो वो मैंने नहीं, इसने करी है। यार देखो हर जगह हग के, अभी जो बोला, हर जगह हग के आता है गाइस। इसका हगा मेरे को साफ करना पड़ता है। मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बची हूँ, मैं कहीं बात नहीं कर पाती। शो में जितना चुप था ना, बाहर आके ये उतना ही बोल रहा है। इसका कुछ इलाज मेरे को करना पड़ेगा। बस यही रिग्रेट है, मैंने शो में कुछ नहीं बोला। बट यार मैं MTV को बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ। थैंक यू स्प्लिट्सविला, थैंक यू। तो गाइस थैंक यू तो मैं बोलूंगा ना, मेरी लाइफ मतलब मेरी भी। तू इधर बीच में आ गई, मैं बाहर चला बाहर चला जाऊँ मैं, कुछ जानता। हाँ यार तू, हाँ लौंडा आया है। तो गाइस ये हो गया स्पिल द टी। स्पिल द टी के बाद क्या था? कुछ था क्या? वो बताएंगे ना। स्पिल द टी हो गया ना? हाँ, स्पिल द टी ही हुआ है बस। तो अच्छे बुरे ओपिनियन सब दे दिए हमने, बट वापस से बोल रहा हूँ, अच्छे कहाँ दिए? अच्छा स्प्लिट्सविला से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम? है क्या एक्सपेक्ट कर? अगर हमने किसी के लिए बुरा बोला है, अच्छा ये है कि इतना सब होने के बाद भी हर्ष और शाली आर टुगेदर, दिस इज समहाउ गुड। बैड इज कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है शुभी के साथ जो भी हो रहा है। यार अब सब चीजों का अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अब सबको खुश नहीं रख सकता ना दुनिया में, है ना? बहुत प्यारी है यार, बहुत प्यारी। हाँ, वो है तो बहुत प्यारी, बहुत इनोसेंट है वो। बट वो ये ना, अगर हम लोग भी, हम सबको खुश नहीं रख सकते लाइफ में, कुछ लोग उदास होंगे ही। तो यार अब उस जगह पे अपने को उन लोगों की भी जगह सिचुएशन समझनी पड़ेगी। सबकी अपनी अपनी सिचुएशंस है खैर सब चीजों में, तो बट काफी मैच्योर ब्लॉग बन रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है अपने साथ। मैच्योर ब्लॉग, मैच्योर नहीं च्योर। गाइस ये हम सिर्फ फालतू एक कैमरा ऑन करके बैठ जाते हैं, करता है। आपको बस बोलने से व्लॉग के नाम मतलब मजे आते हैं, पता है ये सब करने में। अरे मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मैं तुमसे इतनी सारी चीजें शेयर करती हूँ तो। चल ओये। अरे लाइट चली जाती फिर मुंह से हटो। गोरी नहीं दिखती फिर मैं काली दिखती हूँ यार। तो गाइस
तभी कोई हक नहीं बनता कोई हक नहीं बनता कि तुम फूको मुड़ के ना देखो। कि तुम इतनी खूबसूरत लगो। नॉट फेयर। क्या बात है ये? कौन है ये जिसने दोबारा मुड़कर मुझे नहीं देखा? दिव्यांश पोखरना। Who is he? नॉनसेंस लड़का। एंड गाइस, इतनी सब बकवास के बाद में जो मैं मिमिक्री करती हूँ वो मैं बचपन से करती हूँ। वो तो टैलेंट है भाई, टैलेंट। ठीक है। उस पे प्लीज कोई अपसेट मत हुआ करो। मैं तो सोच रही हूँ कि अब मैं पूरा मुझे जहाँ तक याद है ना सबकी मिमिक्री पे एक ब्लॉग, सबकी एक्टिंग करने की, स्पेशली उर्फी, क्योंकि उर्फी की एक्टिंग करना तो बनता है ना। उर्फी की एक्टिंग तो मैं आ गई हूँ। नहीं तो करो चलो। अरे यार तुम लोग यहाँ भी आ गए हो यार। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, आओ यार फोटो खिंचा लो। अरे आ जाओ तुम भी आ जाओ, लो खाना खा। अच्छा ये स्प्लिट्स के बाहर की एक्टिंग ये मैंने करी थी पहले जब मेरा ऑडिशन हो रहा था। एंड उर्फी इन द विला इज तनुज सर शी गिव मी पू वाइब्स। तनुज सर के लिए बोल रहा हूँ मैं, शी गिव मी पू वाइब्स। मैं उर्फी की बात कर रही हूँ। हाँ। तनुज सर पे क्यों आ गए? हाँ चलो। तनुज सर तो क्यूट है, उन पे क्या बोलूँ मैं। मतलब सब क्यूट है, सब पे ऐसा नहीं, बट उनका कोई एक्टिंग वाला वो नहीं है। लाइक एक नॉर्मल मतलब मैं इसलिए तनुज सर के लिए वो ना हंसते रहते हैं वो आराम से। उनका एक सीरियस बिहेवियर होता है और हंसने वाला तनुज सर का होता है कि वो कि बस हंसते। उनका कोई एक्टिंग नहीं है एज सच। सनी अच्छा वो जब चिल्लाए थे सर, टेंस माहौल हो गया था। ये तो मैं बोल रही हूँ। कवर से कौन मारता है? मैं। अरे यार क्या है, क्या किया ये ऑन करके? क्या कर रहे हैं अपन ऑन करके कैमरा? मालूम नहीं। मस्ती। चल बंद कर। ओके गाइस, हो गया आज का व्लॉग। अब गुड नाइट, बाय बाय, सो जाओ। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट व्लॉग, प्रॉपर बनाएंगे एपिसोड। अरे ये व्लॉग नहीं था, ये पोर इट आउट लाउड है। पोर इट आउट लाउड। ढंग से बोल। पोर इट आउट लाउड। तो गाइस इसमें आगे बहुत फन वाली चीजें होने वाली है, चैलेंजेस, टास्क, और मजे आएंगे तुमको। तुम बस देखो यार। ओके गाइस, सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय। ऐसे करते चलो अपन दोनों।